सिसकती जिंदगी, बिखरता परिवार। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है ये विशेष कार्यक्रम। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं मनोज कुमार। एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। भारत में पुराने समय युवा वर्ग इसकी चपेट में बहुत ही बड़े स्तर पर आ चुका है। तंबाकू यानी जानलेवा बीमारी। सिगरेट, गुटखा, बीड़ी मतलब जिंदगी में मौत की दस्तक। इसका लगातार सेवन करने से फेफड़ों का कैंसर, गले मुंह के कैंसर और पाचक ग्रंथि जैसे कैंसर होते हैं। तंबाकू मौत का प्रमुख कारण होकर हर साल दुनिया भर में करीब 6 से 7 लाख लोगों की मौत तंबाकू सेवन करने से होने वाली बीमारियों के कारण होती है। भारत विश्व स्तर पर तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र है और तंबाकू से संबंधित मौतों का लगभग 6वां हिस्सा भारत के ही खाते में है। भारत में तंबाकू समस्या सबसे गंभीर है। आज दुनिया में धूम्रपान हो सकता है। तंबाकू और उनसे होने वाली बीमारियों जैसे कैंसर के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ऑन्कोलॉजी विभाग के डॉक्टर राकेश कुमार रावत। कैंसर एक एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स है जो कि किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस की वजह से होता है। ये स्टिमुलस मेनली केमिकल्स होते हैं जो कि कार्सिनोजेंस होते हैं, जो कि कैंसर पैदा करते हैं। ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं और हमारे देश में इस समय करीब 12% मौतें कैंसर की वजह से होती हैं, जो कि दुनिया का दूसरा मुख्य कारण है मौतों का। हमारे देश में एक समय में 30 से 35 लाख कैंसर के मरीज हमेशा रहते हैं। इन 30 से 35 लाख कैंसर के मरीजों में हर साल 10 से 12 लाख कैंसर के नए मरीज जुड़ जाते हैं और इन 10 से 12 लाख कैंसर के मरीजों में से कुल 6 लाख कैंसर के मरीजों की हर साल मौत हो जाती है। हमारे देश में हर 15 में से एक मेल और 12 में से एक महिला की कैंसर की वजह से पूरे लाइफ टाइम में मृत्यु हो जाती है। कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू है। तंबाकू स्मोकिंग के रूप में भी हो सकता है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का, और स्मोकलेस तंबाकू भी होती है जैसे कि स्नफ, जर्दा, खैनी। ये सभी 50% कैंसर के कारण बनते हैं और इन 50% कैंसर में से करीब 80% कैंसर मुख और गले के कैंसर होते हैं। डॉक्टर साहब, मुख और गले का जो कैंसर है, क्या उसका एकमात्र कारण तंबाकू का सेवन है, चाहे वो किसी भी रूप में हो? ऐसा देखा गया है कि करीब 80% मुख और गले कैंसर तंबाकू की वजह से होते हैं और 20 से कम प्रतिशत में इसके अन्य कारण हो सकते हैं। हालांकि कैंसर के कारण का अभी तक कुछ ठोस पता नहीं चला है। ऐसा माना जाता है कि मेनली केमिकल्स हैं और इसके अलावा एयर पॉल्यूशन है, वायरस है, एक्सपोजर हमारा है। जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। बहुत से कैंसर हमारे शरीर की बनावट में होते हैं जो कि जेनेटिकली ट्रांसफर्ड होते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो मुंह का कैंसर होता है, फेफड़ों में कैंसर की शुरुआत हो रही है या गले में कैंसर की शुरुआत हो रही है, इसको कैसे पहचानें? कैंसर जो कि तंबाकू की वजह से होता है, मेनली गले से होते हुए हमारे जीभ में, गाल में, होंठ में, गले के नीचे, लैरिंग्स,
फूड पाइप, ये ऐसे करते हुए इवन पेशाब की नली तक या पेशाब की थैली तक इसका तंबाकू असर डालती है। लक्षण क्या है? मुंह के कैंसर में आपको कोई छाला दिखेगा जो कि हील नहीं हो रहा है, आपकी आवाज़ बैठ रही है, आपका लार गाढ़ी बन रही है, आपको निगलने में तकलीफ़ हो रही है, आप खाना निगलते हैं उसके बाद उल्टी भी आ सकती है, आपके सीने में दर्द हो सकता है। ये मुख्य कारण है मुंह के कैंसर होने के। शुरुआती दौर में कैसे मरीज को जागरूक किया जाए कि ये लक्षण कैंसर के हैं, कि वो कौन सा अलार्मिंग पॉइंट है कि व्यक्ति को हम ये बता सकें कि ये कैंसर की शुरुआत है? बेसिकली कैंसर की ग्रोथ जो होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है। आप दवाएं लेंगे, आपका वुंड हील नहीं करेगा, इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, वो फंगेट कर सकता है, गले में गिल्टियाँ बन सकती हैं, मुंह के अंदर से आपको ब्लड आ सकता है, और नॉर्मल एंटीबायोटिक से या बाकी अन्य जो फिजिशियंस दवाएं देते हैं उससे कंट्रोल नहीं होगा। तो आपको एटलीस्ट एक डेंटिस्ट से अगर दांत के आसपास कोई ग्रोथ है, या ENT सर्जन से अगर आपकी आवाज़ बदल रही है या खाने में दिक्कत हो रही है, या फिर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से आपको संपर्क करना पड़ेगा। या फिर अगर कोई मांस कोई ग्रोथ दिख रही है मुंह के अंदर तो उसकी हम बायोप्सी करा करके इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि कैंसर है या नॉन कैंसर है। अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये कैंसर है तो किस तरह से उसका इलाज शुरू किया जाए? पहली बात तो ये है कि अगर हमको देखना है कि हमें कैंसर से बचाव करना है या उसका क्योर करना है तो हमें प्राइमरी प्रिवेंशन की तरफ ध्यान देना होगा। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है कि हमें जागरूक करना है पब्लिक को, समाज को, कि हमें तंबाकू के पदार्थों का सेवन नहीं करना है, इससे ये तकलीफ़ होती है, इससे कैंसर होता है, इससे हमारी जान जा सकती है, इससे हमारे परिवार पर असर पड़ेगा। तो जागरूकता जो है कैंसर के लक्षणों से, उसकी बीमारी से, उसको तकलीफ़ों से, इसके बारे में अगर हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं तो मरीज़ समझेंगे, उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। और अगर किसी वजह से वो नहीं हो पाता है तो कोई भी तकलीफ़ होती है, जैसा कि मैंने बताया, कोई छाला है मुंह में, कोई घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, उसकी FNAC बायोप्सी कराएं। जितनी जल्दी आप उसका डिटेक्शन कर लेंगे उतना ही स्टेज 1 या 2 में आप उसको अगर पहचान लेते हैं कैंसर है तो स्टेज 1 में 90% तक, स्टेज 2 में 80% तक ठीक होने की संभावना होती है। हमारे देश में होता क्या है कि पेशेंट स्टेज 3 और 4 में आता है, इस स्थिति में केवल 20% कैंसर ही ठीक होने की हालत में होते हैं। तो प्रिवेंशन, अर्ली प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस इज़ अ मस्ट टू क्योर द कैंसर। अभी आपने जैसा बताया कि स्टेज 1 या स्टेज 2 में कैंसर है तो ऐसे मरीज ठीक हो सकते हैं। हाँ, 80% तक ठीक हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ठीक अगर मरीज हो जाता है, मतलब स्टेज 1 या स्टेज 2 का कैंसर है और मरीज में ठीक होने की संभावना है और वो ठीक हो भी गया इलाज से, तो उसके बाद क्या सावधानियां उसको रखनी होंगी कि कैंसर की सेल्स की ग्रोथ उसकी दोबारा ना हो? देखिए, जैसा कि बताया मैंने कि स्टेज 1 और 2 में सर्जरी संभव होती है, जो कि कैंसर के क्योर होने का पहला कारण है। पहली, अगर आप सर्जरी नहीं कराते हैं फिर आपको रेडियोथेरेपी के लिए एडवाइस किया जाता है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस कम होते जाते हैं। स्टेज 4 में सिर्फ पैलिएटिव होता है, जिसमें कि हम लक्षणों को कुछ दबा सकते हैं, कभी क्योर नहीं कर सकते। तो जितना जल्दी आप जाएंगे उतना आप बेहतर ट्रीटमेंट अवेल कर पाएंगे। जैसे कि स्टेज 1 में आप जाएंगे, आप सर्जरी करा सकते हैं, उसके बाद उस अंग को निकाल देंगे। हाँ, तो उससे सेल्स कैंसर के आगे नहीं नहीं, अंग छोटा अंग नहीं निकालना है, उस सिर्फ हिस्से को निकालना है। जी। अगर सर्जरी पॉसिबल नहीं तो फिर हम रेडियोथेरेपी करा सकते हैं, और इन दोनों चीज़ों से, सर्जरी और रेडियोथेरेपी से 80% कैंसर क्योर हो जाते हैं। लेकिन स्टेज 4 में कैंसर आ गया है, अगर वो दूसरे अंग में फैल गया है अपनी जगह से, फिर क्योर करना मुश्किल होता है। उसके लिए पैलिएटिव हम देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, पेशेंट को सिम्टम्स को दबाने के लिए जो दवाइयाँ हैं, कीमोथेरेपी है, वो देते हैं, जिससे कि हम फिर पेशेंट के लिए ये दिक्कत रहती है कि इसको हम ठीक कर सकें। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर के तौर पे, एक कैंसर विशेषज्ञ के तौर पे आप मरीज के परिवार वालों को क्या सलाह? पारिवारिक सपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ट्रीटमेंट जब पेशेंट का हम स्टार्ट करते हैं तो मैंने देखा कि पेशेंट कई बार अकेला आता है, पेशेंट के अटेंडेंट आते हैं, वो 2 दिन बाद चले जाते हैं, वो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करा पाता है, उसको उस समय मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको डाइटरी सपोर्ट चाहिए होता है, प्रॉपर डाइट चाहिए होता है उसको, साथ में उसकी केयर प्रॉपर होनी चाहिए, दवाएं मरीज़ ले रहा है, समय से नहीं ले रहा है। हम वीक में 5 डेज़ रेडियोथेरेपी करते हैं, पेशेंट 5 डेज़ नहीं कराता है, बीच में गैप करता है, तो इन सब चीज़ों से वो ट्रीटमेंट का इफेक्ट होता है, कंप्लीट नहीं मिलता है, और पेशेंट मेंटली
अपने आप वीक करता है, फिजिकली वीक हो जाता है, और फिर वो हम इसको प्रॉपर डोज जो कीमोथेरेपी की है या रेडियोथेरेपी की डोज प्रॉपर देते हैं तो उसमें पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता, फिर हम पेशेंट गैप करना पड़ता है, तो ओवरऑल रिजल्ट पुअर हो जाता है, पेशेंट को इफेक्ट कंप्लीट नहीं मिलता है। पेशेंट को फैमिली में सपोर्ट चाहिए, अपनापन चाहिए, फीलिंग चाहिए कि वो पेशेंट जब इन चीज़ों से दूर जाता है, जैसे फैमिली में लोग केयर नहीं करते हैं तो वो इन चीज़ों की तरफ डाइवर्ट होता है, नशा करता है, सिगरेट पीता है, अल्कोहल लेता है, तो इस चीज़ से फैमिली सपोर्ट से इस चीज़ से बचेगा वो। दूसरा ये है कि प्रॉपर काउंसलिंग होनी है, इसमें अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करना है आपको तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास दिलाना है, और फिर आपको काउंसलिंग करनी है। आपको टोबैको छुड़ाने के लिए अल्टरनेटिव्स आते हैं जो कि नॉन कैंसर चीज़ें हैं जो कि हार्मफुल नहीं होती हैं, तो पेशेंट लेगा उस और वो धीरे धीरे करके वो छोड़ेगा चीज़ों को। एक डॉक्टर के तौर पे क्या संदेश देना चाहेंगे? पहला चीज़ तो ये है कि ये चीज़ हार्मफुल है, ये लोग समझें और इससे दूर रहें। और दूसरी बात ये है कि जो कैंसर है वो हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, हमें अपना रूटीन प्रॉपर मैनर में रखना है, हमें जो डाइट अपनी लेनी है, जो वर्कआउट करना है उसको बैलेंस रखना है, और स्मोक से क्विट करना है। अपने परिवार से प्यार करें, अपने समाज में अपने आप की भूमिका को देखें, एक समाज में एक संदेश दें कि हाँ ये चीज़ें बुरी हैं, इनसे दूर रहना है। डॉक्टर रंजना वर्मा ऐसी ही एक समाज सेविका हैं जो तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में समाज को जागरूक करती हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजना वर्मा, लोगों के लिए काम कर रही हैं, बच्चों के लिए काम कर रही हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे पर हमने डॉक्टर रंजना वर्मा से जानना चाहा बच्चों, युवाओं और महिलाओं को खासकर नशे की लत से कैसे बचाया जा सके। मुझे लगता है कि जो टोबैको है एक बहुत बड़ा रीजन है कैंसर के लिए, और हम सबको इस लत से दूर जाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से यदि हम ग्रामीण परिवेश में देखें तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनमें बड़े व्यक्ति परिवार के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं वो इस तरीके की लत में व्याप्त होते हैं, पेरेंट्स कर रहे होते हैं, तो बच्चे उनको देख देख कर वो सारी चीज़ें अपने आप ही सीख जाते हैं, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि ये चीज़ें जब हमारे बड़े कर रहे हैं तो हम भी करें, या उनको फिर धीरे धीरे उन सारी चीज़ों में आनंद आने लगता है। ऐसे में परिवार का, समाज का बहुत बड़ा एक रोल बन जाता है कि हम कैसे हमारी नई पीढ़ी को इन सारी चीज़ों से दूर रखें ताकि हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकें। सबसे पहला जो रोल है वो एक पेरेंट के तौर पर है कि हमें ये समझना होगा कि ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और स्वयं हमारे लिए भी सही नहीं है। तो पहले तो हमें खुद छोड़ना है उनको, और फिर अपने बच्चों को सही चीज़ों की तरफ ले जाना है। बच्चे कई बार स्कूल में जाते हैं, पीयर प्रेशर होता है उन पर, कई बार वो डिप्रेशन से बचने के लिए, एंजाइटी से बचने के लिए, या कई बार समाज में अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए वो इस तरफ उनका रुझान बढ़ जाता है। और बच्चे क्योंकि शुरुआत में इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं समझ पा रहे होते हैं, वो कितना घातक है कैंसर उनके लिए या जो समस्याएं उनके जीवन में आने वाली हैं। तो ऐसे में हमारे टीचर्स का रोल बहुत हो जाता है, हमारे पेरेंट्स का रोल बहुत हो जाता है कि हम उनको बेहतर सीख दें, और सरकार का भी रोल है कि इस कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए जिससे लोगों में जागरूकता आए कि वास्तव में कैंसर क्या है और इसके क्या क्या लक्षण हैं, और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम लोगों को दूर रखें ताकि वो इसकी तरफ जाएं ही ना, स्वस्थ रह सकें। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पेरेंट्स और आसपास को देखकर बच्चे सीखते हैं, लेकिन हाल में एक प्रवृत्ति देखी गई है कि बच्चों को एक किक चाहिए और उनके मुताबिक वो एक्साइटमेंट नशा देता है। तंबाकू और बाकी इस तरह की चीजें जैसे कि सिगरेट, सिगार और तमाम नशे के साधन हैं जो बच्चे किक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक्साइटमेंट बच्चों को इन चीजों से ना मिले, एक्साइटमेंट जीवन के क्रिएटिव चीजों से मिले, उस किक के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है कि इस समाज में जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, बच्चे अपने बड़ों से ही, अपने परिवार से और अपने शिक्षकों से या अपने पीयर ग्रुप से ही सीखते हैं। तो सबसे जो बड़ी बात, हम बड़ों का ये कर्तव्य है कि हम उनके सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें ताकि वो हमसे बेहतर चीज़ें ही सीख पाएँ, और उनको इस तरीके की चीज़ों में नहीं बल्कि जैसे आपने कहा कि क्रिएटिव चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं हमें क्रिएटिविटी की तरफ, सृजनात्मकता की तरफ अपने समाज को मोड़ना होगा, और जो अच्छी चीज़ें हैं सबके
लिए उन चीज़ों की तरफ सबका रुझान जाए, इसके लिए इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जाएं। और स्कूल में भी बच्चों को जैसे आजकल बच्चों में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो डिप्रेशन की वजह से कई बार ये सारी चीज़ें करते हैं। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, कई बार हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि बच्चे प्रेशर में आकर ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों को प्यार से समझाने की ज़रूरत है और उनके लिए क्या अच्छा है ये उनके सामने लाने की ज़रूरत है। तंबाकू के ऐसे ही आदी हो चुके व्यक्ति जो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और उस समय को कोस रहे हैं जिन लम्हों ने उन्हें तंबाकू के नशे की अंधकार की दुनिया में ढकेला। तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इन जैसी किसी भी चीजों की लत जिंदगी उजाड़ती है। आज 31 सकती जिंदगी, बिखरता परिवार, ये था विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर विशेष कार्यक्रम। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे मनोज कुमार, वाचक थे सर्वेश दुबे। ये प्रस्तुति थी आकाशवाणी गोरखपुर की।